अंततः वही हुआ जो नेताजी चाहते थे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार। आप देख रहे हैं हमारा वेब न्यूज़ चैनल न्यूज़ प्रबंधक 24। ये मुद्दा उस विषय से है जिसे हम बार बार आपके साथ शेयर करते रहे हैं कि कानून बनाने वाला खुद कानून तोड़ता है, कानून पालन कराने वाला कानून तोड़ता है। उसके बाद ये क्लबिंग है नेताओं और अफसरशाही में, यानी कि पॉलिटिशियंस में और अफसरशाही में, ब्यूरोक्रेसी में। अपने आकाओं को खुश करने के लिए ये अफसरशाही कितने लेवल तक गिर जाती है, शाहपरस्ती की हर हद पार कर देती है, चापलूसी की हर हद पार कर देती है। जो उनके आका कहते हैं वही होता चला जाता है। कानून को दरकिरार कर दिया जाता है जैसे कानून इनके हाथ में खिलौना हो। ये मुद्दा है 2018 से शुरू हुआ। एसआर ऑयल लिमिटेड, जिसका नाम अब न्यायारा एनर्जी लिमिटेड है, मोहाली बेस्ड है उनका ऑफिस। वो अप्लाई करते हैं फूड एंड सप्लाई, डीएफएसओ, डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई पटियाला को, कि हमने इस जगह पे एक पेट्रोल पंप लगाना है, उसके लिए हमें परमिशन दी जाए। जो नए पेट्रोल पंप लगने हैं उनमें एक कंपलसरी है कि सर्विस लेन होगी। जैसे कि आपने चंडीगढ़ देखा होगा कि मेन रोड से हट के सर्विस लेन होती है, वो डिफरेंट साइड से जो है अंदर को जाती है जहाँ पेट्रोल पंप लगे होते हैं। आप जीटी रोड से, जो मेन रोड है, उससे कहीं रास्ता नहीं मिलेगा आपको पेट्रोल पंप पहुँचने का। तो ये अब नए पेट्रोल पंप के लिए कंपलसरी है। ये जगह है राजपुरा के अंदर, जो टाउन का चंडीगढ़ बस स्टैंड है उससे थोड़ा आगे, जहाँ पुरानी बिल्डिंग थी मार्केट कमेटी के ऑफिस की, जो बाद में बेची गई। यहाँ पे पेट्रोल पंप लगाने की थी, तो डीएफएसओ ने लिखा पीडब्ल्यूडी को, क्योंकि ये रोड जो है पीडब्ल्यूडी के अंडर आती है और इसमें कई पेड़ लगे हुए हैं बड़े, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं। और म्यूनसिपल से भी कुछ एनओसी चाहिए होता है फायर ब्रिगेड का, दूसरा कुछ बिल्डिंग प्लान तो अप्रूव होनी है। तो ये जो महकमे हैं सारे उसमें इन्वॉल्व हैं। डीएफएसओ लिखता है एक्शन, यानी कि पीडब्ल्यूडी को, कि इसके लिए पेट्रोल पंप लगाने के लिए एनओसी दिया जाए। तो कार्यकारी इंजीनियर पीडब्ल्यूडी 7/10/19 के लेटर में, जिसका नंबर है 3525, जी हाँ 3525, जिसमें वो लिखते हैं, थोड़ा पंजाबी में आपको पढ़ के सुना देते हैं। ये साइट पेट्रोल पंप लगाउण लई IRC 2-2016 ਦੀ क्लास 6.2 क्लास 5.2B और क्लास 3.53 अनुसार अनुकूल नहीं है। यानी कि ये जगह IRC 2-2016 की 3 क्लासेस के अंडर जो आपको बताई हैं, ये साइट पेट्रोल पंप लगाने के लिए एलिजिबल नहीं है, यानी कि यहाँ पेट्रोल पंप नहीं लग सकता।
2018 में अप्लाई होता है, 2019 जो है 7/10/19 को उसकी रिफ्यूज़ल हो जाती है। इसमें एक नोटिफिकेशन का जिक्र है पंजाब गवर्नमेंट की, जिसकी डेट हम आपको बता देते हैं। वो है 4/1/2019। 4/1/2019 की पंजाब गवर्नमेंट की एक नोटिफिकेशन है। उसमें पंजाब गवर्नमेंट ने पेट्रोल पंप लगाने के लिए कुछ रिलैक्सेशन दी। उसका जिक्र भी इस लेटर में है कार्यकारी इंजीनियर के, कि ये इस रिलैक्शन के बाद भी साइट एलिजिबल नहीं है। तो मुद्दा थम जाता है, ख़त्म हो जाता है, ऐसा लगता है। लेकिन ये मुद्दा बंद नहीं होता। अचानक 2022 में ये मुद्दा फिर गर्मा जाता है। उसके बाद PWD ये है PWD, ये डेट है 31/5/2022। उनका लेटर नंबर है 1338 31/5/2022। कार्यकारी इंजीनियर PWD द्वारा NOC दे दी जाती है। यह NOC प्रोविजनल दी जाती है 3 महीने के लिए। उसके बाद 3 बार करने के बाद हमारे पास जो लास्ट रिकॉर्ड है इसका, वो अगस्त 22 तक का है, कि अगस्त 22 तक उनके पास एक्सटेंशन 3 बार हो चुकी है प्रोविजनल, और तब तक वैलिड है। लेकिन जानकार सूत्र ये बताते हैं कि फिर से इनको हर 3 बार 3 महीने की प्रोविजनल एक्सटेंशन देगी, और ये अगस्त 23 तक इनको वो सर्विस जो रोड है वो पूरी करनी थी। तो मुद्दा NOC और इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर जो पेड़ आते थे उसकी एक कॉपी जो उन्होंने इंटरनल अप्रूवल ली कि 8 पेड़ काटने की इजाज़त दे दी गई सर्विस रोड बनाने के लिए। ये सब कुछ होता चला गया। PWD ने एक क्लास लगाई थी कि आप, यानी कि ये जो जिसको NOC दी गई न्यारा को, कि पहले सर्विस रोड बनेगी, उसके बाद पेट्रोल पंप एस्टेब्लिश होगा। इन सब NOCs को भेजा गया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पटियाला, यानी कि डिप्टी कमिश्नर पटियाला को, जो फाइनल अथॉरिटी है NOC देने की। बड़े ही डिप्लोमेटिक स्टाइल में क्लेवरली डिप्टी कमिश्नर पटियाला लिख रहे हैं कि इन सब NOC को देखते हुए मैं NOC इशू कर रहा हूँ। लेकिन ओनस डाला DFSO पे कि आपको इंश्योर करना है कि ये सारी टर्म्स कंडीशंस पर्टिकुलरली जो PWD की हैं वो पूरी होती हैं लगने से पहले या नहीं, ये आपकी जिम्मेवारी है। यानी कि डिप्टी कमिश्नर ने अपने आप को हर एक तरीके से सेव कर लिया। NOC का रेफरेंस दे दिया, मेरे पास NOC आ गई, मैंने आगे NOC दे दी। DFSO को देखना है टर्म्स कंडीशन पूरी हो रही है नहीं हो रही, तो DFSO को गले पड़ गई। लेकिन क्योंकि ये कैलकुलेटेड मूव था,
सब मॉक स्पेक्टेटर बन के देखते रहे। वहाँ पेट्रोल पंप के कंस्ट्रक्शन, इंटरनल वर्क सब शुरू हो गया, लेकिन सर्विस रोड का कहीं नाम नहीं था। उसके बाद हमने डेली डेवलपमेंट की इनको मेल डालनी शुरू की, डिप्टी कमिश्नर पटियाला को, एसडीएम राजपुरा को। मेल का असर ये हुआ कि सर्विस रोड शुरू हुई। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सर्विस रोड जो है, जो बननी है, जो बर्म यानी कि जहाँ तारकोल रोड ख़त्म होती है उसको 1.5 मीटर छोड़ के आगे जो विड्थ होगी उसकी 5.5 मीटर होगी। यानी कि जो तारकोल रोड है उसके बाद फुटपाथ शुरू होता है, तो वो 1.5 मीटर फुटपाथ का जो है तारकोल रोड के कॉर्नर से छोड़ के फिर 5.5 मीटर सर्विस रोड बननी है और तकरीबन 160 मीटर लंबी बननी है। हम डेली डेवलपमेंट देख के सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी, डिप्टी कमिश्नर पटियाला, डीएफएसओ और एसडीएम राजपुरा को मेल डालते रहे कंटिन्यूसली। आज तक भी जो डेवलपमेंट है वो भी डाल चुके हैं हम। सर्विस लेन थोड़ा सा जो पेट्रोल पंप आगे आगे शुरू की गई, फिर रोक दी गई। जो लेटेस्ट जानकारी कल हमें मिली कि पेट्रोल वेंडिंग मशीन्स तो आ चुकी हैं, तो हमने आज दिन में इन चारों को फिर से मेल डाली। ये डेवलपमेंट है लेकिन टर्म्स कंडीशन पूरी नहीं हुई है, सर्विस रोड अभी कंप्लीट नहीं हुई है और पेट्रोल पंप कभी भी शुरू हो सकता है। लेकिन क्या कंसिडरेशन है इन अफसरशाही की कि सब चुप बैठे हैं, कोई एक्शन नहीं, और वहाँ काम धड़ल्ले से चल रहा है। अब वो जो मशीन्स हैं वो फिट कर दी गई हैं और किसी समय भी वो कमर्शियल सप्लाई शुरू हो जाएगी वहाँ से। वायोलेशन पे वायोलेशन हमने बात की एसडीओ पीडब्ल्यूडी से। फर्स्ट टाइम जब बात की तो उनका कहना था मैं तो नया हूँ, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, आप हमसे परसों बात कर लेना। उसके बाद पूछा कि जी हाँ आपने देखा? नहीं नहीं वो तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बन रहा है। मैंने कहा ये जो क्लासेस हैं आईआरसी रूल्स की, नहीं नहीं वो सर्विस रोड बन जाएगी तो अपने आप एलिजिबिलिटी हो जाएगी। अरे एलिजिबिलिटी बनती नहीं वहाँ पेट्रोल पंप लगाने की, ये तो सर्विस रोड क्यों बनेगी? और एसडीओ साहब इतने चालाक हैं, वो दूसरों को ऐसे बेवकूफ़ समझते हैं कि जैसे इनको कुछ समझ ही नहीं है, कि ये समझ नहीं पा रहे कुछ। फिर हमने एसडीओ साहब को अच्छी तरह समझाया, व्हाट्सएप मैसेज डाला कि आप जो हमें समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, आप जो वायोलेट कर रहे हो हम सबको, जनता को समझ में आ रहा है और आज आप प्रोटेक्टेड हो। जिस दिन प्रोटेक्शन हट गई तो ये जो आपको प्रोटेक्शन दिए हुए हैं ना कहीं आपके साथ नज़र नहीं आएंगे। आरटी एक्ट में एक एप्लीकेशन लगी, एसडीओ साहब, हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है उसकी जिसने लगाई थी, कि एसडीओ साहब ने उसको बोला कुछ पार्ट छोड़ देते हैं कि एक आरटी में मत लगाओ, बस आप मेरे से बस आगे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो ये है हमारी कानून व्यवस्था। एक नेता चुना जाता है, एमएलए चुना जाता है, जनता सोचती है
वो पब्लिक वेलफेयर के लिए है, कानून की रक्षा के लिए है, खजाने की रक्षा के लिए है, सच्चाई का साथ देगा। शहर सारा जो है सरकार भी उनके नाम कर देती है। प्रशासन सारा क्योंकि उनकी मर्जी से लगता है। किसी भी डिपार्टमेंट का हेड है, पुलिस प्रशासन हो, बिजली बोर्ड हो, कमेटी हो, मार्केट कमेटी हो, म्यूनसिपल कमेटी हो, सीवरेज बोर्ड हो, पीडब्ल्यूडी हो, जिसका भी हेड है उस एमएलए की मर्जी से लगता है। और शहर ऐसा समझ लिया जाता है कि आज से आपके हवाले है। ये सारी हैपनिंग्स जो पेट्रोल पंप के बारे में आपको बताई हैं, शेयर की हैं आपसे, उससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। और अफसरशाही इस हद तक ज़मीर से गिर चुकी है कि शायद इनको लगता है कभी ज़मीर उनसे जवाब नहीं मांगेगा, कभी ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते। कैसे करेंगे सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन? जो इंसान ज़मीर को मार दे, वो ज़मीर उससे भी क्या पूछेगी, वो ज़मीर से क्या पूछेगा कि मैंने कहाँ क्या गलती की है। चंद फायदे के पीछे ये खजाने का कितना नुकसान करते हैं, पब्लिक का कितना नुकसान कर देते हैं। वो फुटपाथ है, चलती रोड है, जब ये सर्विस लेन बन जाएगी। और अभी तक जो सामने नज़र आ रहा है, बर्न से 1.5 मीटर छोड़ने का कोई लगता नहीं है कि वो छोड़ेगा। और रोड कहाँ से शुरू होनी है, कहाँ ख़त्म होनी है, 160 मीटर बननी है। ये एसडीओ साहब नहीं बोल रहे मुँह से, चुप्पी साधे हुए हैं। और जो पेट्रोल पंप लग रहा है, उसने उस पेट्रोल पंप शुरू होने के थोड़ा पहले ही सड़क ये सर्विस रोड शुरू की है। अब एसडीओ साहब मुंह से नहीं बोल रहे कुछ भी कि ये कहाँ से शुरू होनी थी। वायोलेशन पे वायोलेशन, ये अफसरशाही। लोग कहते थे कि अगर ये अफसरशाही ना होती तो पॉलिटिशियन पता नहीं देश को बेच ही देते हैं। लेकिन जब अफसरशाही साथ मिल जाए, पॉलिटिशियन उनको ही साथ मिला लें, फिर क्या देश बिकेगा नहीं? पंजाब बिकेगा नहीं? राजपुरा शहर बिकेगा नहीं? बिकेगा, बिक रहा है। सरेआम पब्लिकली धांधली हो रही है, कानून तोड़ा जा रहा है, वायोलेट किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर पटियाला चुप हैं, जो ज़िले की मालिक हैं। राजपुरा भी उस ज़िले में आता है, सब खामोश हैं। चलिए, हम अपना काम करते रहेंगे, अपनी ड्यूटी जो हमें करनी चाहिए रिलीजियसली करते रहेंगे। उनका काम है, उनको सोचना है उनको क्या करना है। हम अपना ड्यूटी फिर से कहते हैं रिलीजियसली करते रहेंगे, गलत काम के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। अगर गलत काम नहीं है, डिप्टी कमिश्नर को चाहिए, डिप्टी कमिश्नर पटियाला को पब्लिकली स्टेटमेंट दे कि ये सारा कुछ ठीक है, विद इन नॉर्म्स है, विद इन लेड डाउन इंस्ट्रक्शंस है। क्यों एक्शन पीडब्ल्यूडी जब भी कोई मीडिया का जाता है बात नहीं करने को तैयार होते हैं? स्टीरियोटाइप जवाब है, मैं मीटिंग में हूँ। इतनी लंबी मीटिंगें मत किया कीजिए एक्शन साहब, जरा इधर भी ध्यान दीजिए, साइट पे विजिट करिए, कभी एसडीओ को ये साइट पे पर्सनली विजिट करें, रिपोर्ट करें आपको वहाँ क्या हो रहा है। लेकिन हम आपको, जनता को, अपने व्यूअर्स को विश्वास दिला रहे हैं, हो कुछ भी मर्जी, ज़्यादा चांसेस यही है कि ये लग जाएगा, जो आज तक के हालात हैं। लेकिन हमने जिस तरीके से जिसको मेल्स डाली हैं,
न्यूज़ तो हम वीडियो आपके साथ शेयर कर ही रहे हैं, ये बहुत जगह ऐसी जगह जाती है जो रेलेवेंट होते हैं। हमने प्रॉपर आज तक शुरू से लेके रिकॉर्ड क्रिएट किया हुआ है कि ये सब कुछ गलत हो रहा है। ये लोग समझ रहे हैं कि शायद ये सब कुछ गैर कानूनी ढंग से करते हुए बाहर निकल जाएंगे। हो सकता है फॉर द टाइम बीइंग शायद ये निकल भी जाए, लेकिन कभी नहीं पता चलता, वक्त बदलते। चलिए देखते रहिए हमारे न्यूज़ चैनल, कमेंट कीजिए कैसे लगा हमारा आज का प्रोग्राम। अच्छा लगा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमें यूट्यूब पर, लाइक फॉलो कीजिए हमें फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर। मिलेंगे कल फिर से, जैसे हमने वादा किया था कि आज आपसे शेयर करेंगे इमिग्रेशन कंसल्टेंसी और दूसरे ऐसे मुद्दों पर। कंसल्टेंसी इमिग्रेशन से रिलेटेड तो हमने उसको कल तक के लिए डेफर किया है, इस वजह से कि ये एक मुद्दा बहुत ज़रूरी था आपसे शेयर करना कि किस तरीके से कानून को खिलौना बना के समझ के खेला जा रहा है उसके साथ। तो कल उस वीडियो के साथ, उस इमिग्रेशन के धंधे के साथ, हीरो जवाहरात खान जैसे धंधे हो गए ये, आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, नमस्कार, शब्बा खैर, सत श्री अकाल, आदाब।